क्या आप कभी एक ऐसे बिजनेस टाइकून से मिले हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में कई सारे बिजनेसेस खड़े किए, अपने बिजनेस को बहुत बार एक्सपैंड किया और रिस्क लेने से तो कभी भी नहीं घबराए? तो जरा उनकी कुंडली खोल के देखिएगा कि क्या उनके सूर्य तृतीय भाव यानी थर्ड हाउस में प्लेस्ड है। जरूर से आपको ऐसी प्लेसमेंट देखने को मिलेगी दोस्तों, क्योंकि थर्ड हाउस है ही कुछ ऐसा, उसका जादू ही कुछ ऐसा है जिसके बारे में हम इस वीडियो में बहुत डेप्थ में डिस्कस करेंगे कि जब सूर्य ग्रह यानी प्लैनेट सन कुंडली के थर्ड हाउस यानी तृतीय भाव में प्लेस्ड हो जाते हैं तो किस तरीके के बड़े रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं लाइफ में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फॉर्चून फ्लो विद सरानियो में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर से प्रेस कर ले ताकि हमारे आने वाले किसी भी वीडियो को आप मिस ना करें। दोस्तों, तृतीय भाव की बात करें तो वो कुंडली का पराक्रम भाव है। ऐसा भाव जहां से हमारे पराक्रम यानी हमारे करेज को देखा जाता है, हमारे एफर्ट्स इनिशिएटिव्स यानी कितनी कोशिशें की हैं हमने किसी चीज के लिए, हमारी शुरुआत किसी भी मेजर डिसीजन की शुरुआत तृतीय भाव से देखी जाती है। यानी कौन व्यक्ति कितने बड़े फैसले लेने का दम रखता है वो उसको थर्ड हाउस से देखते हैं। तो जब सूर्य जैसा ग्रह इतना पावरफुल प्लैनेट आके तृतीय भाव में बैठ जाएगा तो आप इस बात को बहुत आराम से समझ सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति कभी भी बड़े डिसीजंस लेने से घबराएगा नहीं, पीछे नहीं हटेगा। इसके अलावा तृतीय भाव बहुत सारी अलग अलग चीजों को गवर्न करता है, जैसे कि हमारा कम्युनिकेशन, हमारा बातचीत करने का तरीका, हमारे कंडक्ट करने का तरीका, हम खुद को किस तरीके से कंडक्ट करते हैं। इसके अलावा भी कई चीजें हैं, जैसे हमारे छोटे भाई बहन, उनको भी हम तृतीय भाव से ही देखते हैं, उनके साथ हमारे रिलेशंस कैसे रहेंगे उसको तृतीय भाव से देखा जाता है। आपकी लाइफ में जो शॉर्ट ट्रैवल्स हैं उनको थर्ड हाउस से देखते हैं, छोटी मोटी जो यात्राएं चलती रहती हैं। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि अगर आपके अंदर कोई स्पेशल स्किल है, यानी एक ऐसी क्वालिटी, एक ऐसी कला जो आपको दूसरों से अलग बना रही है, उसको भी तृतीय भाव से देखा जाता है। और कौन से वो लोग होते हैं जिनको अपनी कला के दम पे संसार में रिकॉग्निशन मिलता है, उसको भी तृतीय भाव से देखा जाता है। कई सारी चीजें हैं जिनको हम थर्ड हाउस से समझ सकते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो का किसी भी पार्ट को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप इस भाव का अपने जीवन में अच्छे से उपयोग कर पाए। अब बात कर लेते हैं कि सूर्य क्या करेंगे कम्युनिकेशन में। देखिए, कम्युनिकेशन की बात की जाए तो सूर्य बोल्ड प्लैनेट है, ब्रेव प्लैनेट है। यहाँ पे जो व्यक्ति है ना, जब बात करेगा आपको उसके कम्युनिकेशन में एक अलग अंदाज दिखाई देगा, एक रॉयल तरीके से, क्योंकि सूर्य राजा है, रॉयल प्लैनेट है। आपको ऐसे व्यक्ति के बात करने में एक रॉयल अंदाज दिखाई दे सकता है। ऐसा व्यक्ति जब बोलता है ना दोस्तों, आप देखेंगे, क्योंकि सूर्य है ना सबका अटेंशन ग्रास्प कर लेते हैं, ग्रैब कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति जब भीड़ में भी बात करते हैं ना तो फिर ये इनकी बातों को लोग सुनना चाहते हैं, ये ऐसे अपनी ओर ध्यान आकर्षित कर लेते हैं। इनके अंदर बात करने की, कम्युनिकेशन की इतने अच्छे तरीके होते हैं। मार्केटिंग में ऐसे लोग बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि मार्केटिंग में इसी तरीके की इन्फ्लुएंशियल बात करने वाला तरीका चाहिए होता है। इसके अलावा मीडिया इंडस्ट्री यानी न्यूज मीडिया में भी ये लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि वहां पर बातचीत करने का काम है और बात प्रोमिनेंट तरीके से बोल लेते हैं सूर्य तृतीय भाव वाले। इसके अलावा ये लोग बहुत अच्छे बिजनेस पर्सन बनते हैं, जिसके बारे में हमने शुरुआत में भी बात की थी कि जब बात आती है बिजनेस में एक बड़ा फैसला लेने की, रिस्क लेने की हिम्मत सूर्य तृतीय भाव वाले में ही है। यानी वो लॉन्ग जंप, वो लॉन्ग लीप जो लोग ले पाते हैं, जिसको बोलते हैं कि फर्श से अर्श तक जाने वाली जो कैपेसिटी है ना, वो सूर्य तृतीय भाव वाले में है। क्योंकि ऐसा व्यक्ति रिस्क लेने से नहीं डरता है, एक्सपैंड करने से नहीं डरता है और कुछ नया शुरू करने से नहीं डरता, क्योंकि इनिशिएटिव का भी जो भाव है ना वो तृतीय भाव है। सूर्य की वजह से ही इस पृथ्वी की शुरुआत हुई है, सूर्य की वजह से ही हम सब इस धरती पर हैं। तो वो क्रिएटर है, उसने शुरुआत की है चीजों की। तो आप देखेंगे कि सूर्य तृतीय भाव वालों के अंदर एक चीज और होती है कि बहुत सी अच्छी और नई चीजों को क्रिएट कर पाते हैं, क्योंकि इनिशिएशन है इस भाव में और क्रिएशन खुद सूर्य शो करते हैं। तो हम देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति जो है ना वो कई सारी चीजों में अपनी लाइफ में ग्रोथ कर जाता है, क्योंकि अपने सिर्फ और सिर्फ अपने क्रिएशन के दम पे, क्योंकि वो उन चीजों को शुरू कर पाता है।
तो तृतीय भाव जो सूर्य है ना, इसके साथ आप एक और चीज देखेंगे, अगर तृतीय भाव में सूर्य खराब है तो इस व्यक्ति की आदत थोड़ी सी ऐसी होगी कि ये हर चीज को शुरू तो करेंगे पर खत्म नहीं कर पाएंगे। देखिए, हम अपने वीडियोस में ना दोस्तों बिल्कुल अनफिल्टर्ड बात करना पसंद करते हैं, जिससे कि आपको बिल्कुल रियलिटी, जो कहते हैं ना, शुगर कोट करके बातें नहीं बताई जाती हैं यहाँ पे, ताकि आप रियलिटी में समझ सके कि प्लैनेट किस तरीके से काम कर रहा है और कहाँ पे गड़बड़ी हो सकती है। और अगर ऐसा आपके चार्ट में है तो आप उस गड़बड़ी को करने से बच सके, यानी उस गलती से बच सके। इसीलिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बताया जाता है वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, जब सूर्य तृतीय भाव में है, आप इस चीज को भी देखेंगे कि पर्सन इनिशिएटिव तो ले लेगा, इनिशिएटिव कई बार लेगा, यानी कोई भी नए काम को कई बार शुरू कर देते हैं ऐसे लोग, पराक्रम की भी कमी नहीं होती, लेकिन उसमें सक्सेस की थोड़ी सी गारंटी कम रहती है, क्योंकि सूर्य एफ्लिक्ट हो गए, अब यहाँ पर खराब हो गए हैं। तो फिर आप देखेंगे कि ऐसे पर्सन के एफर्ट्स भी खराब चले जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसे पर्सन को क्या कहा जाता है कि आप एक कार्य शुरू कीजिए, आप एफर्ट्स लगाइए, उसमें मेहनत कीजिए, पराक्रम दिखाइए, लेकिन बार बार नए काम को इनिशिएट मत कीजिए, क्योंकि पावर हाउस है, एनर्जी है यहाँ पे। एनर्जी को अगर बार बार खत्म कर दिया जाएगा तो वो चीज नुकसान दे सकती है। अब और बात कर रहे थे, अदरवाइज सूर्य तृतीय वाले बहुत अच्छे बिजनेस पर्सन बनते हैं और अपने बिजनेस के लिए जाने भी जाते हैं, यानी बिजनेस एक्सपेंशन के लिए। आपके स्किल्स को भी थर्ड हाउस से देखते हैं। अब जिन लोगों का तृतीय भाव में सूर्य बैठे हैं, ऐसे व्यक्ति के अंदर अगर स्किल्स हैं, स्पेशली वो स्किल्स जो हैंड रिटन, जैसे हैंड से रिलेटेड होती है, जैसे कि राइटिंग हो गया, आपका पेंटिंग हो गया, इन चीजों को भी तृतीय भाव से देखते हैं। तो देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति बहुत नाम कमाता है उन चीजों में जहां पर हाथों से बनी हुई कला की बात होती है। हरिवंश राय बच्चन का भी इसी तरीके की कुछ प्लेसमेंट थी, जिसमें कि उनका थर्ड हाउस बहुत प्रोमिनेंट था, इसीलिए वो अपनी लिखी हुई कविताओं के कारण जाने गए। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों, सूर्य तृतीय भाव, क्योंकि सूर्य ने अब तृतीय भाव को रोशनी दे दी, तो आप देखेंगे कि ऐसा पर्सन ज्यादातर ये होता है कि अपनी स्किल्स की वजह से जाना जाता है। इसके अलावा स्किल्स में अच्छे क्यों होते हैं, अपनी कला में अच्छे क्यों होते हैं ऐसे लोग इतने ज्यादा, क्योंकि जो ये भाव है ना, सूर्य आत्म कारक है, आत्मा का कारक है, यानी ये ऐसी कला है जिसको आपने पूर्व जन्म में भी अच्छा किया था, इसको आप पहले से जानते थे, यानी मास्टरी है इस कला में, क्योंकि पंचम भाव से इसका कनेक्शन है। तो आपको एक पुण्य के तौर पे आपकी वो स्किल मिली है, वो कला मिली है इस जीवन में। अब और चीजों की बात कर लेते हैं। तृतीय भाव अभी भी आप समझ रहे होंगे कि कितना इंटरेस्टिंग भाव है। थर्ड हाउस को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं लाइफ में। इसके अलावा आपके यंगर सिबलिंग्स को भी हम थर्ड हाउस से देखते हैं। तो वो यंगर सिबलिंग्स जिनके साथ आपके ऐसे रिलेशंस हैं जो बहुत क्लोज हैं आपके, क्योंकि यंगर सिबलिंग के साथ हर कोई क्लोज नहीं होता है, लेकिन कुछ लोगों का बिल्कुल आत्मा जैसा संबंध होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि सूर्य यहाँ पर है। अब ऐसे व्यक्ति को नवम भाव से भी सूर्य का कनेक्शन देखा जाता है और सूर्य को पिता का कारक भी कहा गया। तो आप इस चीज को समझ सकते हैं कि कई बार अगर सूर्य अच्छी तरीके से प्लेस्ड है तो फिर ऐसा व्यक्ति अपने फादर की तरीके से अपने भाई बहनों के लाइफ में रोल प्ले करते हैं, यानी एक पिता तुल्य व्यक्ति होते हैं अपने छोटे भाई बहनों के जीवन में, और बहुत ज्यादा नर्चर भी करते हैं उस तरीके से। लेकिन अगर यही पर तृतीय भाव का स्वामी या तो सूर्य का शत्रु है या सूर्य की अपनी स्थिति ठीक नहीं है, तो आप देखेंगे कि फिर यहाँ पर छोटे भाई बहनों के साथ ही इस व्यक्ति के ईगो क्लैशेस होने लगेंगे, यानी ईगोस्टिक इश्यूज आने लगेंगे ऐसे पर्सन की लाइफ में, अगर सूर्य यहाँ पर ठीक स्थिति में नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि वही प्लैनेट है, लेकिन कितने डिफरेंट वेज में परफॉर्म कर सकता है उसी भाव में बैठकर। या तो पिता जैसा बिहेवियर दे सकता है या सीधे दुश्मन बना सकता है। तो ये सूर्य करते हैं क्योंकि एक्सट्रीम के रिजल्ट्स देते हैं, क्रूर ग्रह है। तो यहाँ पे किसी तरीके की आप रियायत नहीं, मतलब मान सकते हैं कि इजी नहीं रहती है यहाँ पे चीजें, अगर बिगड़ गई तो। लेकिन वैसे सूर्य थर्ड हाउस वाले लोगों के साथ ये चीज देखी गई है कि बहुत पराक्रमी होते हैं, बहुत ज्यादा फाइट करने की एबिलिटी होती है थर्ड हाउस सूर्य वालों में, क्योंकि ये मेलेफिक्स जो है ना थर्ड हाउस में बहुत अच्छा परफॉर्म करके देते हैं। उसी तरीके से सूर्य भी इस भाव में बहुत अच्छा करते हैं, खासतौर पे अगर ये लोग अपने को ऐसी इंडस्ट्रीज से जोड़ लें जो इनके लिए प्रोमिनेंटली वर्क करती हैं। ये अपने को गवर्नमेंट के साथ भी जोड़ सकते हैं, थर्ड हाउस से ये गवर्नमेंट के लिए बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं, क्योंकि तृतीय भाव से आप इन चीजों को भी समझ सकते हैं कि एफर्ट्स लगाएंगे सरकारी कामों के लिए, सरकार के कामों के लिए। तो ऐसे लोगों को इन चीजों में भी बहुत ज्यादा सक्सेस मिलती देखी गई है।
तो दोस्तों ओवरऑल थर्ड हाउस सन बहुत अच्छी प्लेसमेंट है अपने आप में, अगर आप इसको सही तरीके से यूटिलाइज कर पाए। इसके बारे में और भी आगे बात करेंगे, और राशियों में किस तरीके से सूर्य परफॉर्म करते हैं, और अगर सूर्य खराब हो जाए यहाँ पे, जैसे राहु के साथ आ जाए या फिर किसी तरीके से पाप प्रभाव में आ जाए, तो किस तरीके के रिजल्ट देखने को मिलेंगे, कौन से वो उपाय हैं जो करने चाहिए जिनसे यहाँ के सूर्य को आप अच्छे तरीके से परफॉर्म करा सकते हैं। इन सब चीजों के बारे में हम आगे बात करेंगे। आप हमें कमेंट सेक्शन में भी जरूर से बता सकते हैं कि आगे आप कौन से टॉपिक्स पर वीडियो चाहते हैं। कमेंट सेक्शन आपका है, खुलकर आप उसमें बताएं कि कौन सा आपके सूर्य कहाँ पे बैठे हैं, किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, हर चीज के बारे में। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों, तो इसको जरूर से अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर से प्रेस कर लें, ताकि हमारा कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।